पिछले 12 घंटों के अंदर बीती रात सारे डेवलपमेंट जो ईरान और अमेरिका के बीच में हुए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में किस तरह से डेवलपमेंट हुए हैं, उन पर सारी खबरें, सारे अपडेट्स हम आपको बताएंगे। ये जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक बीती रात स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में लगातार धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही, जो दावे ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। ईरान ने कहा है कि जिस तरह से अमेरिका ने ईरान के 2 टैंकरों यानी तेल जहाजों पर हमला किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में, उसका बदला लेते हुए ईरान ने भी एक ऑयल टैंकर यानी तेल के जहाज पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा जो खबरें हैं, लगातार फायरिंग यानी गोलाबारी की घटनाएं हो रही हैं। लगातार ड्रोन यानी बगैर पायलट के हवाई जहाज अटैक हो रहे हैं। यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव अपने चरम पर और मामला धीरे धीरे एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा। इसके अलावा देखिए एक अहम खबर है, ईरान के खार्ग आइलैंड के पास स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बड़ी मात्रा में तेल रिसाव हो रहा, जिसकी तस्वीरें सैटेलाइट से भी देखी जा सकती है। यानी जो हमले हुए हैं उसमें ये आशंका जताई जा रही कि ईरान का जो ऑयल रिजर्व यानी तेल का जखीरा है, तेल का जो डिपो है, उसमें से कहीं पर अटैक हुआ है और उसका नतीजा ये था कि बड़ी मात्रा में तेल समुद्र में फैल रहा है। एक और अहम खबर, जिस तरह से अटैक हुए दुबई पर, खास तौर पर दुबई के एयरपोर्ट के आसपास, अब उसकी तस्वीरें सामने आ गई और एक मिसाइल गिरती दिखाई दे रही दुबई एयरपोर्ट के बेहद करीब, जिसका वहां पर मौजूद कुछ यात्रियों ने वीडियो भी बना जो सोशल मीडिया पर वायरल है। देखिए दुबई से, शारजा से, अबू धाबी से तमाम फ्लाइटें रोक दी गई। हाई अलर्ट है, लगातार सायरन बज रहे हैं और ऐसा लगता है कि संयुक्त अरब अमीरात और ईरान आमने सामने है और उसका नतीजा ये है कि पूरे दुबई में, अबू धाबी में अलर्ट है और लगातार हमलों की खबरें आ रही हैं। देखिए जिस तरह से हमला हुआ है ईरान के ऊपर, कल हमने देखा जिस तरह से ईरान के आइलैंड पर हमले हुए, अमेरिका ने अपने जहाजों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से क्रॉस करवाने की कोशिश की। आखिर ये क्यों किया गया? ये एक प्रकार से क्या ईरान को उकसाने के लिए किया गया या उसके पीछे कोई बड़ा मकसद था? देखिए कई बड़े एक्सपर्ट बताते हैं कि कोशिश सिर्फ ये जानने के लिए थी कि अमेरिका ईरान पर एक बड़ी स्ट्राइक करता है तो ईरान की तरफ से क्या जवाब मिल सकता है, क्या ईरान के पास डिफेंस सिस्टम है, अगर ईरान रिस्पांस करता है तो कहां हमले कर सकता है। इस तरह से एक कोशिश हो सकती है ये जानने की कि ईरान की तैयारी कैसी है, और ईरान ने अपनी सारी तैयारी ही नहीं दिखाई, जमकर ठोका भी। अमेरिका के 3 जहाज खास तौर पर जिनको ईरान ने निशाना बनाया, संदेश साफ कर दिया है कि अगर आप हमारे घर में आएंगे तो पिटकर वापस जाएंगे। इसके साथ ही देखिए जो ईरान का रिस्पांस था, जिस तरह से यूएई पर अटैक हुए, कल जिस तरह से ड्रोन अटैक हुए फुजैरा के ऊपर, इसने एक बार फिर ये बात साफ कर दी कि अगर ईरान पर कोई एक्शन होता है तो इसका खामियाजा पूरे अरब देशों को झेलना पड़ेगा। यही वजह कि एक बार फिर बड़ी खबर आएगी सऊदी अरब से। सऊदी अरब ने ट्रंप की मदद करने से साफ इनकार कर दिया है, खास तौर पर अगर ट्रंप कोई बड़ा एक्शन करते हैं, बड़ा ऑपरेशन करते हैं ईरान के खिलाफ। देखिए खबरों के मुताबिक पहले डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते थे कि ईरान पर अगर कोई एक्शन होता है तो सऊदी के बेस का इस्तेमाल किया जाए। इसको लेकर सऊदी ने मना कर दिया। ये खबर 2 दिन पहले की, उसके बाद जब कल ईरान की तरफ से स्ट्राइक हुए संयुक्त अरब अमीरात पर, उसके बाद एक बार फिर सऊदी ने अमेरिका को यह साफ संदेश दिया है कि अगर आप किसी भी तरह का ऑपरेशन करते हैं, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में भी अगर आप कोई ऑपरेशन करने जा रहे हैं, सऊदी अरब अपने मिलिट्री बेस का इस्तेमाल नहीं करने देगा। ये संदेश दे दिया गया और इतना ही नहीं, सऊदी की तरफ से ये मैसेज ईरान को भी दिया गया कि हम आपके खिलाफ किसी मिलिट्री ऑपरेशन में शामिल नहीं होंगे। देखिए पिछली बार सऊदी पर अटैक होने की बड़ी वजह यह थी कि सऊदी के जो बेस हैं वहां पर अमेरिकी जेट्स F-35, F-16, F-18 ये जो तैयारे उतर रहे थे और इन सब की एक तस्वीर सैटेलाइट ईरान तक पहुंच रहे थे। इसलिए ईरान ने हर उस बेस को नुकसान पहुंचाया अरब देशों के जहां पर अमेरिकन फोर्स थे, चाहे वो संयुक्त अरब अमीरात हो, चाहे सऊदी हो, चाहे बहरीन हो, कुवैत हो, कतर हो। आप जानते हैं जितने बेस पर अमेरिकन फौजें हैं, हर उस देश पर हमले हुए, उनके बेस पर हमले हुए। इन्हीं को देखते हुए आपने कल संयुक्त अरब अमीरात की हालात देखी है, जिस तरह से हमले हुए हैं। उसके बाद सऊदी ने यह फैसला किया कि हम मिलिट्री ऑपरेशन में शामिल नहीं होंगे और यही रुख ओमान का पहले बताया जा रहा है। इसके अलावा इराक ने अपना स्टेटमेंट साफ कर दिया है कि ऑपरेशन नहीं होगा। यानी आप देखिए कई मुस्लिम देश अरब देश हैं जो इस बात को मान के चलते हैं कि अमेरिका उनकी रक्षा नहीं कर सकता। अगर ईरान ने मिसाइल फायर की, फतह का कोई मुकाबला नहीं, खुर्रम शहर का मुकाबला नहीं, सेजिल को नहीं रोका जा सकता और बड़ा खामियाजा होगा इन देश को। इसलिए मुस्लिम देश अब किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। हम
इसमें संयुक्त अरब अमीरात को शामिल नहीं करते। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के जो हालात हैं वो इस समय एक जंगी हालात हैं, इसमें कोई शक नहीं। और देखिए खबरें पहले से थी कि संयुक्त अरब अमीरात जिस तरह से इजराइल से डिफेंस सिस्टम ले रहा है, अमेरिका के जहाज वहां पहुंच रहे हैं, इससे साफ था कि संयुक्त अरब अमीरात एक बड़े ऑपरेशन का हिस्सा होने जा रहा है। इसके अलावा देखिए एक बेहद अहम खबर है जो इस और इशारा करती है कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में एक बड़ा ऑयल वार शुरू हो चुका है। देखिए ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच जो कुछ हो रहा है, अरब में गल्फ कंट्रीज में तेल के कुएं, लेकिन इसका एक बड़ा कनेक्शन रूस के साथ भी आप नोटिस कीजिए। आप नोटिस यानी गौर कीजिए, कल जब ईरान के ऊपर हमला हुआ, केसम आइलैंड और ये सब आइलैंड पर हमले हुए और ईरान ने अमेरिका के जहाजों पर हमला किया, संयुक्त अरब अमीरात पर हमला किया, उसके फौरन बाद खबर आती है रूस से कि रूस के रोस्तों में यूक्रेन के अटैक हुए। यूक्रेनियन ड्रोन ने रिफाइनरी को निशाना बनाया। देखिए रूस की एक बहुत बड़ी रिफाइनरी है, पर्म रिफाइनरी, जहां ऑयल का कारोबार होता है, उसके ऊपर सीधा ड्रोन स्ट्राइक होती है। आप देखिए पिछले एक महीने में ये मैंने भी नोटिस किया है। बड़े खास तौर पर जब भी ईरान की तरफ से कोई बड़ा अटैक होता है या ईरान कोई बड़ा एक्शन लेता है, उसके फौरन बाद नतीजा ये होता है कि यूक्रेन रूस के ऑयल ठिकानों पर हमला कर देता है। क्या यूक्रेन की तरफ से ये हमले खास तौर पर रूस की रिफाइनरी पर तेल के ठिकानों पर हमले किया डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के इशारे पर हो रहे? अगर ईरान एक्शन लेता है तो फौरन यूक्रेन हमला क्यों कर देता है रूस पर? आप पिछले एक महीने में उठाकर देखिए, कम से कम 10 से 12 ऑयल रिफाइनरीज पर रूस पर बड़ा हमला हुआ है, चाहे वो तुपसे ऑयल रिफाइनरी हो चाहे किस हो, ये बहुत बड़ी रिफाइनरी है। और कल पर्म में जिस तरह से हमला हुआ, जब ईरान अमेरिका के जंगी जहाजों पर हमले कर रहा है, वहां पर तुरंत कुछ ही घंटों के अंदर यूक्रेन ने ड्रोन दाग दिए। ऐसा लगता है मानो इसका मिडिल ईस्ट और ईरान से सीधा ताल्लुक है। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि क्या पुतिन पर ये दबाव बनाने की कोशिश हो रही है और एक बड़ा ऑयल वार छिड़ गया है। अमेरिका अपना ऑयल बेचना चाह रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, और जो रूस का तेल है और ईरान का तेल, इसको रोकने की कोशिश है, चीन को रोकने की कोशिश है, चीन के व्यापार को रोकने की कोशिश है। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि बस चंद दिनों बाद डोनाल्ड ट्रंप चीन जाने वाले हैं और हालात ये है कि चीन और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर है और यूनाइटेड नेशन यानी अक़वाम मुत्तहिदा में चीन वीटो कर रहा है उस प्रस्ताव को जो अमेरिका लाया था ईरान के खिलाफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए। ऐसे हालात में जो हमले हो रहे हैं संयुक्त अरब अमीरात पर, दुबई पर और उसको लेकर अगली डोनाल्ड ट्रंप और जिनपिंग प्रस्तावित बैठक, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ईरान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होने जा रहा है। अब सवाल ये है कि इस डील में, इस मुलाकात में क्या ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात ईरान को लेकर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कोई बड़ी खबर लेकर आएगी? क्या अमेरिका ने अपना ऑपरेशन बड़ी जंग को अब तक इसलिए रोक रखा है क्योंकि ट्रंप की मुलाकात होनी है शी जिनपिंग से? और क्या इस मुलाकात के फौरन बाद एक बार फिर मुकम्मल जंग देखने को मिलेगी और सीजफायर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? ये जो हमले हो रहे हैं, आप देखिए कि ये नियंत्रित हमले हो रहे हैं कि अमेरिका और यूएई ने कुछ आइलैंड पर फायर किया, ड्रोन हमले किए, लेकिन एक पूरी जंग नहीं छिड़ती दिख रही है। क्या ये एक टेस्टिंग यानी आजमाइश की कोशिश? एक्सपर्ट यानी माहिरीन इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक बड़ी जंग की आहट है और ईरान इसके लिए तैयार है, चाहे समुद्र में हो चाहे आसमान में, और पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत स्थिति में है। और ये जो हमले हुए हैं ईरान के आइलैंड पर, इसके बाद बताया जा रहा है कि एक बार फिर ईरान की तरफ से अपने मिसाइल को डिप्लॉय कर दिया एक बड़े ऑपरेशन का जवाब देने के लिए, यानी पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, मिडिल ईस्ट में एक बार फिर भयंकर जंग का खतरा मंडरा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलता अगली तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।